हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, है ना? तो भाई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सारे काम आज उल्टे कर रहा हूँ भाई, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, नमस्ते नमस्ते। देखो भाई, बात ऐसी है, आज जो है आज जो है फिनोल की बात करेंगे हम थोड़ा सा। और फिनोल की बात करते हैं भाई। फिनोल में कुछ कॉमन नेम रह गए थे, एक दो बच्चा कह रहा था, मैंने कमेंट बाद में चेक करे, ठीक है। फिनोल का रह गया था, कार्बोलिक एसिड का रह गया था, और कार्बिनोल का रह गया था, राइट। रिसोर्सिनोल वगैरह का हो गया था। ओके बेटा, चलो आज मैं पढ़ाती हूँ आपको, जरा ध्यान से देखो इधर। कल की क्लास में मैंने कमेंट पढ़े तो मुझे पता चला कि एक दो कॉमन नेम और हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, हर सर तो आज आई नहीं है, अब आपकी मैम आ चुकी हैं। इधर देखो, सबसे पहले यहां पर क्या होगा बेटा? सम कॉमन नेम। वापस से स्टार्ट करते हैं। सम कॉमन नेम, ठीक है। सम कॉमन नेम। अब जरा देखो यहां पे, सम कॉमन नेम में एक आपका रह गया था फिनोल का, ठीक है। फिनोल फिनोल का जो दूसरा नाम होता है वो कार्बोलिक एसिड होता है। कार्बोलिक एसिड, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिनोल। कॉमन नेम हमारे पास कार्बोलिक एसिड। और हमारे पास बेटा, अगर हम दो OH ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो उसको बोलेंगे क्विनोल। और भाई मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनोल कहते हैं। कार्बिनोल। ये तीन कॉमन नेम रह गए थे बेटा, ओके। तो फटाफट इसको नोट करो और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। हाँ, किलर कार्बोलिक एसिड, आ जाओ फटाफट। अब देखो बेटा, ये क्लियर है। अब देखो, कल की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कल की क्लास में हम बेसिकली पढ़ रहे थे, क्लास सबकी चल रही होगी, राइट। देखो, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, और विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट पहले करोगे या प्रिपरेशन करोगे? बोलो भाई। ठीक है भाई, हर सर वापस आ गए, लो छोड़ो, बताइए भाई। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मैम की आवाज मर्दानी हो गई। जल्दी बताइए, विक्टर मेयर टेस्ट पहले करोगे या प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे? अच्छा, ये नोट करना है क्या? करो भाई, फटाफट फटाफट करो। कल पता क्या हुआ? कल मैं पढ़ाते पढ़ाते जब 7:45 हो गया तो मुझे लगा भाई क्लास जो है ना वो खत्म हो गई। मुझे ये लगा कल का टाइम कि 7:45 तक क्लास होती है, और कल मैंने बंद करवा दी। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार क्लास तो 8 बजे तक होती है, कल मेरा पोपट बन गया और तुम्हारा फायदा हो गया, ठीक है। अब वापस देखो बेटा क्या बात है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन के ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन बस 2 ही रह गई है, उसके बाद मैं आपको विक्टर मेयर टेस्ट करवा दूंगा। 2 ही प्रिपरेशन रह रही थी। सबसे पहले क्या होगा बेटा? थोड़ा सा रिवीजन होगा, थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है कि हमने कल क्या पढ़ा था, हमने रिवीजन करना है। सबसे पहले जो जो मैं बोलूंगा वो देखना है भाई आपको, सबसे पहले, ठीक है। रिवीजन ये था कि अगर हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो भाई एक रिएक्शन का नाम था, आपको बताना है, ठीक है। ये भाई थोड़ी सी रिवीजन है बेटा, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाने के बाद क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई यहां पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा, और यहां पर NaOH होगा, एक्वस या फ्यूज जो आपका मन करे। आपको टेम्परेचर और प्रेशर बताना है, और भाई आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं वो सब कुछ देखो।
टी क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है, और भाई एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ये मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में जब आएगा ना तो आप देखते ही इसका आंसर करोगे। ठीक है, इसका नाम, इसका नेम, इस इंटरमीडिएट का नेम ये बताना है आपको, और आपको बताना है बेटा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है, और नंबर ऑफ क्या भाई, sp हाइब्रिड कार्बन, आपको ये बताना है भाई फटाफट। ये रिवीजन है छोटा सा बस। बिल्कुल सही बात, रिएक्शन का नाम आपके पास हो जाएगा डाउस प्रोसेस, रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा आपके पास डाउस प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर होगा 623 केल्विन, प्रेशर होगा 300 atm प्रेशर। और सर मैं आपको सच बताऊं, यहां पर पहले तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, अगर आप इसको पहले स्टेप में लेते हो, और मैंने दूसरे स्टेप में ना यहां पर HCl लिख दिया ताकि आप लोगों को शायद ये लग जाए कि एसिडिफिकेशन डायरेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, फिनोल। यहां पर क्या बन गया बेटा जी, फिनोल बन गया। और फिर उसके बाद कल भी मैंने बोला था, एक बार पहले भी बोला था, और मैंने बोला था कि कोई टॉपिक जब इंपॉर्टेंट होगा तो मैं 6 बार भी बोलूंगा। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने यहां पर मैंने बोला कि भाई इस इंटरमीडिएट को हम बेंजाइन कहते हैं, और इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन 6 और भाई sp हाइब्रिड कार्बन 0 होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या मैं इसके आगे बढ़ूं बेटा, यस और नो? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, अभी हर्षा मैडम को आप रहने दो, ठीक है, अब उनके बस की बात नहीं रही। अब हम बात करेंगे फुल, मतलब एक तरह से फुल फोकस होकर फिनोल को खत्म करना, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा आएगा, जो 3 सितंबर को होगा। अभी टाइम है 13 दिन का, और उसके बीच में चैप्टर में खत्म करवा भी दूंगा, टेंशन ना लो। क्योंकि जो सबसे बड़ा पार्ट था वो था अल्कोहल, अल्कोहल खत्म हो गया है, फिनोल की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। आज हम क्या फिनोल की प्रिपरेशन खत्म करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। अब जरा देखो भाई बेटा आगे, फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास कह रहा हूं, नेक्स्ट क्या पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा बेटा। सबसे पहले ध्यान रखना है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और मैं एक रिएक्शन का रिवीजन नहीं करवा रहा हूं कि भाई फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, एक रिवीजन एक का नहीं करवा रहा हूं। यहां पर मैं बहुत सारी रिएक्शन को एक फॉर्म में लगा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैं लिखूंगा, जहां जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा या फिल इन द ब्लैंक्स लगाऊंगा, वो आपको आंसर देना है। यहां पर मेरे पास एक NH2, ठीक है, इसका नाम बताना है क्या होगा। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaNO2, ठीक है, और भाई HCl के साथ 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो यहां पर आपको A बनाना है, A। ठीक है, A बनाओगे, फिर जब आपके पास A बन जाएगा तो आपको ये ट्रीट करना है Cu2Cl2 के साथ। ठीक है, और ये ट्रीट करना है बेटा Cu2Br2 के साथ। ठीक है, ये ट्रीट करना है आपको Cu/HCl के साथ। फिर ये ट्रीट करना है आपको CuHBr के साथ। ये ट्रीट करना है आपको H2O के साथ, बॉइल करना है आपको, यानी पानी के साथ गर्म करना है या वार्म करना है। उसके बाद आप Cu2CN2 ये कर लेना भाई। तो यहां पर आपके पास B, C, D, E, F और G, ये हमारे पास भाई रिएक्शन हो जाएंगी। अब ये जो A बना, इसकी रिएक्शन आप KI के साथ कराओगे तो हमारे पास H बनेगा। इस A की रिएक्शन आप HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, इसके साथ कराओगे, I बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी नेम रिएक्शन आप 1 मिनट में खत्म कर दोगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बताइए, जब हम Cu2Br2 और CuCl2 के साथ करेंगे, सबसे पहले A बनाते हैं। A क्या बनेगा हमारे पास, डाइजोनियम सॉल्ट, राइट और रॉन्ग? भाई आपको मैच करना है, क्या हमारे पास A बनेगा डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होगा बेंजीन, नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज Cl-। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपको पता है कि ये हमारे पास एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर।
ठीक है, अगर मैं यहां पर Cu2Cl2 की बात करूं तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो CuCl2 के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है Cu पॉजिटिव और एक है Cl माइनस। अब आप खुद सोचे कि Cu पॉजिटिव और Cl माइनस में से, Cu पॉजिटिव और Cl माइनस में से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब Cu पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। Cl माइनस आएगा सर, यहां अटैक करेगा, इस ग्रुप को रिड्यूस हटा देगा। तो यहां पर बी जो होगा सर वो होगा हमारे पास क्या, बेंजीन रिंग, और यहां पर Cl। मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन का नाम बताओ। फिर हमारे पास सी क्या होगा बेटा, यहां पर हमारे पास Br लगेगा, रिएक्शन का नाम बताओ। फिर हमारे पास डी में यहां पर भी बेटा Cl लगेगा, रिएक्शन का नाम बताओ। यहां पर फिर हमारे पास यहां पर Br, देखो CuHBr है तो Br माइनस जो होगा वो अटैक करेगा। तो यहां पर Br लगेगा बेटा ई में, रिएक्शन का नाम बताओ। H2O अगर आप बॉईल करते हो, H2O आप जो है बॉईल करते हो, तो आपको पता है कि वाटर के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH माइनस। क्या होता है बेटा जी, OH माइनस, या वाटर ही कह लो आप। वाटर जब अटैक करेगा तो भाई ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H प्लस आप वैसे भी रिमूव करोगे। तो यहां पर क्या होगा, F जो होगा वो हमारे पास बेंजीन रिंग होगा भाई, और यहां पर लग जाएगा OH। ठीक है, और CuCN2 में साइनाइड इज द न्यूक्लियोफाइल, Cn इज द न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या करोगे भाई, G जो होगा हमारे पास यहां पर साइनाइड। ठीक है, जहां जहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक बनाई है उनके लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, आपको उनका नाम बताना है। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, सैंडमेयर। सैंडमेयर, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, सैंडमेयर। ये क्या हो जाएगी, गटरमान। और ये भी क्या हो जाएगी बेटा जी, गटरमान, मतलब गैटरमैन। गटरमैन रिएक्शन हो जाएगी भाई, गटरमान। ठीक है, अब आपको पता होगा यहां पर इसको, यहां पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो होता है F माइनस। F माइनस जब इसको रिड्यूस करोगे तो I जो बनेगा, I बनेगा फ्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्सीमैन रिएक्शन। याद आ गया होगा, रिएक्शन का नाम होता है बेटा जी बाल्ज सीमेन रिएक्शन। ठीक है, और जब आप KI के साथ रिएक्शन करोगे तो H जो होगा वहां पर हमारे पास क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट हट जाएगा, और I माइनस। तो यहां पर रिएक्शन का नाम हुआ उलमान रिएक्शन, उलमान रिएक्शन। अब आप फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को फिनोल की प्रिपरेशन भी हो गई डायजोनियम सॉल्ट से, और बाकी रिएक्शन भी याद हो गई एक से, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। अभी जैसे आप लोगों को आज बहुत सारी रिएक्शन एक सेट में पता लग गई ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे या आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके फिंगर टिप पे आने लगेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑल करेक्ट। अब ये रिवीजन तो हो गया पूरा, अब ये रिवीजन हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई आगे, अगर आपका लिखने का मन है तो लिख लो, लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो। पर मैंने हमेशा ये देखा है कि जब मैं भी प्रैक्टिस करता था, जब मैं 12th क्लास में था या 11th क्लास में था, तो मेरा पेन हमेशा चलता था, हमेशा। चाहे एक चीज को 20 बार लिखना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कभी कभी इंसान का दिमाग शांत हो सकता है, दिमाग में कुछ चीज घुसती नहीं है, याद नहीं आता, लेकिन अगर आप लिखना शुरू कर दोगे ना तो हाथ को ऑटोमेटिक याद आने लगता है, हाथ लिखने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आने दो। कुछ लोग 2 बार लिख देते हैं इसलिए 2 बार आता है। आप कमेंट पर ध्यान मत दो, किसी के मैसेज पर ध्यान मत दो, आप सीधा काम की बात करो, नहीं तो मुक्का मार के तोड़ दूंगा। ठीक है, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, खत्म कर लिया हो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो? ठीक है, अब देखो भाई आगे देखना, अब देखना आगे क्या है।
अब हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास प्रिपरेशन है थर्ड नंबर वाली, दो तो हमने कर ली, बाई डाइजोनियम सोल्ट कर ली थी भाई, और एक कौन सी करी थी हमने, डाउस प्रोसेस कर ली थी। अब तीसरी हमारे पास क्या है, इसको सुनो भाई, ये होगी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप लोगों को याद हो कुछ रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई हो, ठीक है, इसमें कुछ रिवीजन है और कुछ आगे का पार्ट है। सपोज करो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रिपेयर करना है, तो मेरे पास एक बेंजीन होगी इस तरीके से, पहले मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां तक आपको याद दिलाऊंगा कि आपने पढ़ी हुई रिएक्शन है ये। यहां पर आप या तो लोगे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और या फिर लोगे ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ठीक है। तो भाई एक तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। फिर आपके पास यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। या मान लेते हैं ये प्रोडक्ट ए है। अब भाई इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH के साथ, एक्वस, ये बेचारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, या चलो इसको पहले यहां तक लिख लो फिर बात करते हैं आगे। यस, आपको पता है बेटा इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो ए बनेगा हमारे पास SO3H, ठीक है, ये बन गया हमारे पास SO3H, बिल्कुल सही बात है, SO3H बन गया भाई। और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता था। याद कर लो भाई, मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि बच्चों को ये लगता है कि भाई ये पूरा का पूरा ग्रुप जो SO3H ग्रुप है यही इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए वो SO3H लिखते हैं यहां पर। अगर किसी बच्चे ने यह सोचा कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें SO3H है, ये है, तो ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन नीट PYQ है, नीट PYQ है, ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। किस ईयर में आया था मुझे याद नहीं, लेकिन नीट PYQ है, उसमें ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको लगेगा ऐसा, पर मैंने जब ये पढ़ाई थी ना रिएक्शन एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में, या पहले हाइड्रोकार्बन में भी 11वीं क्लास में पढ़ाई होगी, तब भी मैंने बोला था कि भाई इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा देना है, ये नहीं, हाँ। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं इसके साथ भाई, NaOH के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है, NaOH के साथ हम फ्यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या कि NaOH एक बेस है, और भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, SO3H, ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो। आप कहोगे सर ये हमारे पास एसिड है, एसिड और बेस यदि आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा, इस पे मैं बताता हूं, जब ये रिएक्शन करी होगी तो ये हाइड्रोजन यहां से हटता है, जो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन है ना वो हट के वहां पर लगता है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करवाया था बेटा आपको मैंने, जब रिएक्शन पहली बार आई थी आपके उसमें सिलेबस में, तो उस टाइम पर मैंने इसका मैकेनिज्म भी करवाया था। तो भाई ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस में कुछ गुलू गुलू होगी, और जब गुलू गुलू होगी तो आपको पता है बेटा कुछ ना कुछ तो बनेगा, और क्या बनता है, वो बनेगा SO3HNA, SO3Na नेगेटिव पॉजिटिव, और भाई वाटर, एसिड और बेस रिएक्शन करने के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास क्या भाई, सोडियम, सोडियम, यार ये कलर पता नहीं अजीब सा है ये कलर, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। यहां तक तो हम लोग आ गए। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां से जब आपने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना लिया, या फिर आप लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बना ली, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं उसको यहां लिख रहा हूं वापस से, या एक काम कर लेते हैं, चलो आपको कंटिन्यूअस में ही समझा देता हूं।
ऐसा तो है नहीं कि भाई बीकर में या कहीं पर भी NaOH खत्म हो गया होगा। NaOH का एक और मोलिक्यूल आएगा, और आपको पता है NaOH का मतलब होता है Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, Na प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस क्या होगा बेटा हमारे पास, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे, फिर वापस वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सेम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे क्लोरोबेंजीन वाले केस में होती थी, जैसे डाइएजोनियम सॉल्ट वाले में होती थी, सेम वही रिएक्शन होगी। ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास OH, आपको लगेगा कि ये बनेगा, फिनोल बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा भाई, Na2SO4 ये बन जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये भी बन गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, उसी मीडियम में जहां पर भी ये बना होगा, जिस भी सॉल्यूशन में आपने ये बनाया होगा, आप मुझे बताइए क्या हमारे पास जो फिनोल है वो एसिडिक है या बेसिक, बोलो भाई, फिनोल एसिडिक होता है या बेसिक होता है, सोच के देखो। फिनोल एसिडिक होता है या बेसिक होता है बेटा, एसिडिक होता है फिनोल भी। तो जो फिनोल बनेगा ना तुरंत, वो तुरंत NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा। आएगा भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, एसिडिक होता है तो ये अपना H प्लस देगा, NaOH फिर से अपना OH देगा, तो एक्चुअल में यहां पर फिनोल थोड़ी देर के लिए बनेगा, और फिर वो जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो वापस से यहां पर क्या बन जाएगा भाई, सोल्ट बन जाएगा, O माइनस Na पॉजिटिव। तो आप लोगों को एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा दोबारा। आप इसको अगर हटा भी दोगे तब भी दिक्कत नहीं, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा दोबारा। और दोबारा कैसे करोगे भाई, कि मान लो आपने H2SO4 फिर से ले लिया, H2SO4 फिर से ले लिया, या HCl फिर से ले लिया, तब जाके आपके पास फिनोल बनेगा, ठीक है, तब जाकर आपके पास फिनोल बनेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया भाई फिनोल। तो इस तरीके से हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बनाया, ठीक है। इस रिएक्शन को दोबारा से समझाने के लिए, आपकी आत्मा के अंदर उतारने के लिए मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन नोट करो पहले, एक बार पहले नोट करो, नहीं तो मुक्का मार के तोड़ दूंगा। लिखो पहले फटाफट, लिखना जरूरी है भाई। रिएक्शन तो यही है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजीन से कैसे बनाते हैं, याद करवाने के लिए। अभी देखो, अभी देखो, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन तुम मिलोगे ना बेटा, तोड़ेंगे तुम्हें। अब देखो भाई, अब देखो यहां पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इस पूरी रिएक्शन को वापस से रिक्रिएट करूंगा, और आप अपना दिमाग लगाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा दिमाग लगाना, ठीक है। पहले मेरे पास मैं कुछ लिखता जाऊंगा, बेंजीन है भाई, ठीक है, मुझे बनाना है फ्रॉम फिनोल, फ्रॉम सॉरी बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनोल। ये हमारे पास रिएक्शन होगी, और मैं हर एक बच्चे के दिमाग से जुड़कर ये सोचता हूं कि उसके दिमाग में ऐसा ऐसा आया होगा, कुछ के दिमाग में ऐसा आया होगा, कुछ के दिमाग में ऐसा आया होगा, उन सबके क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सारी बात लिखूंगा टोटल पूरा एकदम फिक्स करके। पहला देखो भाई, पहला ये बच्चा है, ठीक है, ट्विंग 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 ऐसे करके ये बच्चा है। अब भाई यही कहने लगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बनाया जाएगा, ये कहने लगेगा कि सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बनाते हैं। इसका नाम है महेश। क्या नाम है इसका, महेश इसका नाम है भाई, महेश। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बनाते हैं। फिर एक लड़की है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है बेटा थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बता ही देता हूं आज मैं।
थोड़े से पंख लगा दिए मैंने इसके, ठीक है, और हाथ में ऐसे कुछ वो समझ लो कुछ दे दिया। तो भाई मैंने यहां पर क्या करा, अब ये सोच रही है महेश को क्या कह रही है, तुझे पता भी नहीं। बेंजीन में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और ओलियम की रिएक्शन करके ऐसा होता है, करके बेंजीन। भाई ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, प्लीज समझना। तो भाई ये महेश है। अब भाई सोच रहा होगा सर महेश तो बता दिया आपने, नाम नहीं बताया कि ये किसका नाम होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई ये हो गई हमारे पास शिवांगी, ठीक है, ये क्या हो गई भाई शिवांगी, एक लड़की का नाम है शिवांगी, तो मैंने यहां पर शिवांगी डाल दिया। ठीक है। ओए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें बताती है कि तुम कितना सोच सकते हो। अब देखो भाई, तो ये हमारे पास पहला टास्क है वो इसने बता दिया। अब भाई इसने जो बताया ये उसकी सारी बात मानता है। तो अब हमारे पास बेंजीन हुआ, बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, या इसको हम ओलियम कह देंगे, ओलियम। मैं हर एक बात बताने वाला हूं जो जो आपके दिमाग में घूमेगी। अब भाई क्या कह रहा है यहां पर, भाई जरूरी तो है नहीं कि शिवांगी की और महेश की बात हो जाए, ठीक है, और कोई बीच में अपना ज्ञान ना दे, वो अपना भी ज्ञान देंगे, ठीक है, वो अपना भी ज्ञान देंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, ज्यादा हीरोइन ना बन। शिवांगी जी ये बताओ, ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। और ये कोई और नहीं है, ये बिट्टू है बेटा, बिट्टू। बिट्टू समझते हो, बिट्टू, हाँ ये बिट्टू है, क्लास में होता है एक। अब आप सोचो भाई क्या हुआ होगा, एक तो आपको इलेक्ट्रोफाइल भी पूछ लिया बिट्टू ने, और ये भी बताया प्रोडक्ट बनेगा। अब भाई इसने इसकी बात मानकर ये यहां पर प्रोडक्ट बना दिया, ये यहां पर प्रोडक्ट बना दिया, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद आ गया होगा, और आपको पता लग गया बिट्टू का आंसर शिवानी ने दे दिया। ये कह रही है अरे बिट्टू, अरे बिट्टू तू, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा, वैसे भी, वैसे भी तुझे याद होगा या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बता दिया इलेक्ट्रोफाइल SO3। अब क्या हुआ यहां पर, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया तो भाई मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम के NaOH के साथ, ठीक है। अब भाई सबसे पहले क्या होगा, NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो पहले सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, सॉल्ट बनेगा, Na2SO4, मतलब सॉरी सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट और वाटर। तो चलो भाई मैंने वाटर को बाहर निकाल दिया, यहां पर मैंने वाटर को अलग लिख दिया। हो सकता है कि यहां से OH माइनस, ठीक है, यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस चला गया, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया भाई, यहां पर हमारे पास SO3Na ये बन गया। कहानी तो अब शुरू होगी भाई, कहानी पता है क्या शुरू होगी, अब यहां से NaOH अभी खत्म थोड़ा ही हुआ है, रिएक्शन में तो NaOH अभी भी है। अब हुआ क्या होगा कि दोबारा से NaOH का जो OH माइनस है ना, वो अटैक करने आया होगा। और मुझे पता है
यहां पर एक और लड़की भी है, ठीक है, ठीक है, यहां पर एक और लड़की भी है जिसका नाम है ढिंचैक रेखा, ठीक है, ढिंचैक रेखा, ठीक है, ये इसका नाम है भाई। ये क्या कह रही है, अरे डायरेक्ट क्यों कर दे सर, यो बताओ ना इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। मैंने कहा ठीक है भाई, अब लगाना पड़ेगा। अब जरा देखो भाई, अब ये सारे बच्चों के क्वेश्चन है जो बच्चों तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, जो मैं कमेंट से ले रहा हूं, ठीक है, जो सिस्टम सिस्टम बन रहा है ना तुम्हारे कमेंट से, उन्हीं के क्वेश्चन रखे हैं मैंने। कोई कह रही है कि भाई साहब मैकेनिज्म क्या होगा, कोई कहेगा इलेक्ट्रोफाइल को कैसे याद करें, कोई कह रहा है समझ नहीं आया, तो भाई सबका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। अब देखो यहां पर बेटा नालायक सुनो, ये हमारे पास SO3H लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन है, आपको पता होगा यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। आज तुम मुझे बताओ, तुम अगर किसी की तरफ आकर्षित होते हो और देखते हो तो भाई क्या देखते होंगे, ठीक है, कि भाई OH माइनस कोई ऐसे थोड़े ना देखता होगा कि देखो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसी पे अटैक कर देता हूं। आप सोचोगे OH माइनस पर नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये पूरे रूल को फॉलो करता है। ये कहेगा कि OH माइनस मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मुझे प्रेम करने के लिए पॉजिटिव चार्ज की आवश्यकता है, तो ये अटैक करेगा यहां पर। अब कार्बन तो भाई 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर यहां ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएंगे। तू भाई मैकेनिज्म ले पहले। ढिंचैक रेखा जो है मैकेनिज्म के बिना मान ही नहीं रही। SO3 और यहां पर Na पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर OH ऐसे बना दिया, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट है ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। और हमें पता है जब ये एरोमेटिक था तो स्टेबल था, ये कह रहा था नहीं मैं स्टेबल हूं, मुझ पे अटैक मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है, या हो जाऊंगी जो भी है, ठीक है। तो भाई OH माइनस फिर भी अटैक कर देता है कि हम भी तो तुम्हें बर्बाद करेंगे। तो जब ये एरोमेटिक है, पहले स्टेबल है, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। पहले कह रहा था मुझ पर अटैक मत करो, पर अटैक तो करेगा, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब दोबारा अटैक करेगा, अब ये दोबारा से भाई एकदम अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। ये वापस चाहता है कि भाई मैं तो अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करूंगा या मेंटेन करूंगी, ठीक है। तो भाई ये रिंग वापस से अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर डालती है। अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, अब हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर, समझना, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर, यानी कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर, हवा में नहीं बोल रहा हूं। कार्बन सल्फर का मतलब है 2p, ऑक्सीजन का मतलब होता है 2p, कार्बन का मतलब होता है 2p, सल्फर का मतलब है 3p। आप मुझे बताइए इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी, दिमाग लगाइए। ऐसा मत सोचना कि सर ये बॉन्ड भी तो टूट सकता था, आप तो कहीं से कुछ भी तोड़ देते हो। आप खुद सोचिए, आपको पता है कि सर कार्बन 2p 3p ओवरलैपिंग ज्यादा बड़ी होती है, बिकॉज सल्फर का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और बॉन्ड लेंथ जहां बड़ी होती है वो बॉन्ड वीक हो जाता है, वो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, सोडियम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये CS बॉन्ड। अब हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया थोड़ी देर के लिए फिनोल, थोड़ी देर के लिए हमारे पास फिनोल बन गया। बट क्या इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं NaOH अभी भी मौजूद है, हमने NaOH को न्यूट्रलाइज तो नहीं किया। अगर हम इस लैब में इस रिएक्शन को करवा रहे होंगे, आप कहोगे नहीं, तो मैंने क्या काम कर दिया भाई, मैंने क्या काम कर दिया, NaOH अभी इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन का गेम खेलेगा, बिकॉज फिनोल इज एसिडिक। फिनोल का नाम सुना है हमने, एसिडिक होता है भाई। तो हमारे पास O- Na ये सॉल्ट बनेगा,
अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में जहां पर सोडियम फिनोक्साइड बना होगा उसको आपको एसिडिफाइड करना होगा, दोबारा से एसिड डालना होगा ताकि बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हमने क्या काम कर दिया, यहां पर बेटा H2SO4 करके एक एसिड डाल दिया और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमने फिनोल बना लिया, फिनोल बना लिया। अब मुझे बताइए भाई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैंने मैकेनिज्म के थ्रू भी बता दिया, ठीक है, और डायरेक्ट भी बता दिया। फटाफट बताइए भाई। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। अब तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब जो बच्चे मैकेनिज्म कह रहे थे, ये रहा मैकेनिज्म, देख ले बेटा। जिनको याद है उनको तो याद है ही, उनको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, यस और नो? मैं आगे बढ़ जाऊं? रुक जाओ फिर 1 मिनट, एनर्जी लेने दो। यस, अब देखो भाई, अब अगर ये नोट हो गया हो तो आगे हमारे पास जो टास्क है वो क्या है? फ्रॉम क्यूमीन, फॉर क्यूमीन टू फिनॉल, और इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं, ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन होगा भाई आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा कि भाई क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है। देखो इस वाली रिएक्शन को कुछ याद भी करना पड़ेगा आपको और कुछ समझना भी पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम क्यूमीन टू फिनोल, मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ये तो ऐसा भी हुआ है कि 2 साल लगातार आईआईटी एडवांस के पेपर में भी आई है। नीट की तो और बात छोड़ो, नीट में तो आती है बहुत बार। क्या कह रहे हो? अच्छा, क्यूमीन की स्पेलिंग कैसी लिखी मैंने? बेटा मैं चेक कर रहा था तुम्हें, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मुझे तो पता ही है कि क्यूमीन की स्पेलिंग क्या होती है। देखो मैं आंख बंद करके लिखूंगा, देख कर लिखी तो मेरे से गलती हो गई, आंख बंद करके लिख रहा हूं मैं। देखो, फ्रॉम क्यूमीन टू फिनॉल, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन टू फिनॉल। और ये मैन्युफैक्चर होता है भाई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होता है ये। स्पेलिंग ठीक तो है, गड़बड़ कहां हुई? बिल्कुल सेम है। तुम्हें दिखा नहीं होगा सही से, हाँ समझ गया मैं, तुम्हें दिखा नहीं होगा सही से। इधर देखो, इधर सबसे पहले पहले ये कमीना नहीं है, पहली बात तो क्यूमीन है, कुमीन कमीन ही नहीं है, ध्यान रखना भाई। क्यूमीन इज द कॉमन नेम ऑफ आइसो प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखने पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फोटो ऐसा होता है। देखने पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फोटो ये होगा भाई। आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखो, CH3 CH और CH3, ये होता है भाई आइसो ग्रुप। चाहे तो उसको आप ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही होगी। और चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। CH
CH3 और CH3, जो तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो, ठीक है। अब देखो भाई अब देखो भाई फटाफट अब यहां पर इस रिएक्शन को समझना पड़ेगा आपको, कैसे करनी है रिएक्शन, पूरे स्टेप के साथ, ठीक है, पूरे स्टेप के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर स्टेप पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है क्यूमीन। पहला तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भाई क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है। क्यूमीन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया भाई एक बार, तो हमने लिखा भाई CH और यहां पर CH3 और CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। हम इसका भाई ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वो भी कौन से वाली ऑक्सीजन, जो एयर वाली ऑक्सीजन होती है, आप उसी से इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग, बट ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन आपके कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाएंगे। कहां पर जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो भाई यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा खप जाएगा, और जब खप जाएगा तो यहां पर C होगा ऐसे, ऊपर लिखा होगा CH3, यहां पर भी CH3, या इसको सफाई से बनाए तो ऊपर यहां पर CH3, यहां पर CH3 OOH, ठीक है। अब हमारे पास ये परोक्सी लिंकेज आ गया बेटा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे भाई, इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, इसका करेंगे हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। थोड़ा समझना है भाई, याद कर लेना इसको, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, यहां से ये पूरा ग्रुप हटा देना, मतलब कार्बन को एक ऑक्सीजन दे देना। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, वापस से, डरना नहीं है। CH3 CCH3, ये ग्रुप हटाना है, और जब ये ग्रुप हटाओगे ना तो कार्बन जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन को अपने 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो एक और नया बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा भाई। तो हमारे पास एक बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन, यानी एसीटोन इसको हम बोलते हैं, और दूसरा ये OH ग्रुप वहां पर लग जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये बन गया हमारे पास फिनोल OH। ये क्या बन गया भाई हमारे पास, फिनोल OH। सुनो बदतमीज कहीं के, इधर देख लो, ठीक है, ये बन गया फिनोल, ये रिएक्शन है। क्वेश्चन मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, वो पूछेगा कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो पूछेगा कि जब क्यूमीन से फिनोल बनाया जाता है तो इंटरमीडिएट का नाम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड उसका नाम है, स्ट्रक्चर याद है कर लेना भाई। तुम लोग देखो ये यार मोहब्बत वाली बातें मत करो, पढ़ाई कर लो यहां पर चुपचाप। एसीटोन, यस एसीटोन, एसीटोन, बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म तुम लपेट नहीं पाओगे बेटा, मैकेनिज्म नहीं लपेटना है। यही याद करना है, बस इतना ही, यही याद करना है। मैंने लिख दिया यहां पर पहले ही, हमारे सर भी ऐसे ही लिखवाते थे हमें कि जो रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट उस पे लिख दो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, यस। अबे समझना क्या है बेवकूफ आदमी, ये इसका नाम है,
इसमें ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डाल देना, 2 ऑक्सीजन चले गए, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर वाटर की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ये ग्रुप हटाना है पूरा का पूरा, CH3 COCH3, तो इससे बन जाएगा कीटोन CH3 COCH3, ये OH इस पर जोड़ देना, ये बन गया फिनोल, ये बन गया फिनोल। लो बदतमीज कहीं के, कर दी मैंने बंद, ये बन गया बेटा जी फिनोल। भाई जो क्वेश्चन आपके आएंगे, जो क्वेश्चन जैसे आते हैं मैं वैसे ही तो कराऊंगा। अब आगे देखो भाई, अब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल खत्म हो गया। आपको याद होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बाद हम लोग कुछ और पढ़ाई करते थे, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते थे। बताओ क्या पढ़ना है पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? बेटा मैकेनिज्म और कंफ्यूज कर देगा आपको। आप कहोगे कि सर कहीं पे कोई मैकेनिज्म लगा देते हो, कहीं पर कोई लगा देते हो, वो मुझे पता है, ठीक है। यस, विक्टर मेयर टेस्ट भी कराऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। विक्टर मेयर टेस्ट बहुत छोटा सा है, जब क्लास के थोड़ा 7:45 हो जाएंगे तब बता देना, तब विक्टर मेयर टेस्ट करा दूंगा। फिनोल को चलने दो एक बार रिदम में, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है। और मुझे पता है कि भाई ये बात तो मुझे पता है अपने मतलब बच्चों के कंपैरिजन में कि उनको लॉजिक ढूंढना आता है, उनको लॉजिक ढूंढना आता है, उनको समझ में भी आता है, सब कुछ पता है उनको। देखो बेटा क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोल को, आप देख लो कैसा है, क्योंकि देख के आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक बात और सिखाई हुई है, अगर आप धीरे धीरे जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके 100 के 100% बच्चे ऐसा सोचते होंगे जैसा मैं सोचता हूं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूं, स्टार्टिंग भले ही उसकी थोड़ी स्लो हो, लेकिन कुछ दिन बाद मतलब मेरे अपने स्टूडेंट यानी तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट वो भी ऐसे ही सोचने लगते हैं जैसे मैं सोचता था अपने मतलब स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। और एक होता है ना कि चीजों को देखकर ही समझ में आ जाती हैं चीजें, लॉजिक ढूंढना, कोई जबरदस्ती की पढ़ाई ना करना, उस रेस में दौड़ना ही नहीं है, ठीक है, जो हमारे मानव कल्याण के लिए है ही नहीं। आज की डेट में इतना दिखावा हो गया है। मैं आपको एक छोटी सी और कड़वी बात बताता हूं बेटा, अभी ये चैट का ऑप्शन चला है, तुम्हारे बैच में मुझे फेस करने को नहीं मिला, कि हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन कम कराए हो, ठीक है, या मतलब पोल कम कराए हो, क्वेश्चन तो बतेरे करवाए हैं, ठीक है। कि अब हमारे पास चैट है, सॉरी पोल है, पोल चलाए मैंने। भाई फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं किसी एक बैच में, ठीक है, और एक फिजिक्स वाले सर है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं उस बैच में। तो हमारा डिस्कशन ये हुआ कि सर आपको पता है कि जब हम पोल चलाते हैं तो आंसर फटाफट फटाफट आते हैं और बच्चों को बहुत बढ़िया मजा आता है। कुछ बच्चे तो 1 सेकंड में आंसर दे देते हैं, और फिर वो बच्चे अपना पूरा ज्ञान ऐसे बांटते हैं कि देखो मेरी रैंक फर्स्ट आई है, मेरी रैंक सेकंड आई है, मेरी रैंक थर्ड आई है। वो ऐसे अलग ही रोले में है। अब आप भी सोचोगे सर अगर बहुत ही जीनियस बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे जो तो 2 सेकंड में आंसर दे देते होंगे, 4 सेकंड में आंसर दे देते होंगे, और सर ये तो प्रूफ है, उन्होंने तो प्रूफ कर दिया सामने से। मतलब आपको भी लगेगा कि भाई हम लोग तो कहीं भी नहीं है, एंट्रेंस तो हमारे दूर से दूर भी नहीं होगा क्लियर, नीट बहुत टफ है। वो देखो बच्चे जो 2 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हैं, 4 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हैं, वो ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे, भाई नीट तो ये निकालेंगे, अपन के बस का नीट नहीं है। और उसमें क्या होता है कि तुम जैसे बच्चे, या मतलब मेरे जैसे पर्सनल, मैं अपनी सोच की बता रहा हूं, मैं भी होता ना, मैं ऐसे अब कभी भी अपने से झूठ नहीं बोलता। इंसान को यह पता होता है कि अंदर कितना खोखला है तू, कितनी तेरे अंदर कमजोरी है, कितनी नहीं है, बाहर क्या शो करना है। मैं एक्सेप्ट करता कि भाई मुझसे तो नहीं होने वाला था क्वेश्चन 2 सेकंड में, लेकिन अगर किसी ने 2 सेकंड में कर दिया है ना, वो या तो बहुत ही तकड़ा बंदा है जिसने कई साल एक्सपीरियंस करा हो, कई सालों की पढ़ाई कर रखी हो, और उसको क्वेश्चन भी याद हो गए हो, आंसर भी याद हो गए हो, या फिर वो 1 नंबर का लीचड़ नालायक बच्चा है जो सिर्फ तुक्का मार रहा है। और ये बात सच्चाई है ये बात की। अगर आप भी फिजिक्स की क्लास लेते हो, ठीक है, तो अपने अंदर ये सुधार करना कि जब सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत आंसर नहीं देना है,
आपको आंसर तभी दिखाना है जब आपकी नोटबुक पे वो सॉल्व हो गया हो, जब आपको समझ में आ गया हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको देखकर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी करते हैं। ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं कि तेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर होगा कि नहीं होगा, बस टिक बटन दबाना है, बस बटन दबाना है, ताकि देख सपना को पता लगेगा कि रैंक मेरी आई है। सपना मुझसे बात करेगी, हेलो सपना हाउ आर यू, क्या कहती हो तुम। ठीक है, और सपना तो भाई है ही बैल बुद्धि, उसका तो दिमाग यहां है, और वो कहेगी है प्रिंस तुम, ओहो तुम तो बहुत जीनियस हो, मुझे भी बताना तुम्हारा वो चैप्टर कैसे क्लियर हुआ था। ये दुनिया में चल रहा है। और जिसको हम बाहर से देखते हैं ना, हमें लगता है कि भाई हमने कुछ चीजें दी, टेक्नोलॉजी दी बच्चों को कि भाई इसका यूज करो यूज करो, तो आप उसका यूज करो यार, मिस यूज मत करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत घातक है। आप लोग जब 1-2 साल बाद जाओगे ना, तो हो सकता है हमें तो तुम कितने साल तक गाली दे दोगे, 1 साल 2 साल, यार नहीं पढ़ाया सर ने, बढ़िया बेकार पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी सारी जिंदगी में आप एक आदत लेके जाओगे कि आप कभी भी किसी भी टॉपिक को सुनना पसंद नहीं करोगे। कोई कितनी भी महत्वपूर्ण बात कर रहा हो आपके जीवन से रिलेटेड, आप सुनना पसंद नहीं करोगे, बस आपको बोलना है, मैं कोई बोलना कह रहा हूं मैं, मतलब भोंकना होता है वो प्रॉपर, कि बस बोलना है, सुनना नहीं है तुम्हें। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है, जब स्टूडेंट के अंदर ये आ जाता है और सालों साल अगर ये चलती रहे, तो वो उसकी आदत में आ जाएगी, और उसकी आदत में आएगी तो आगे उसके परिवार में भी आदत जाएगी, और पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, अगर वो ऐसे ही बच्चों से, ऐसे लोगों से भर गई ना, जो समझना चाहते ही नहीं, बस शो ऑफ की दुनिया में है, तो ये जो पूरी दुनिया है ना, सृष्टि कोलैप कर जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी। इसीलिए आप लोगों को अगर ये लगता हो ना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं एक मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं ऐसा हूं ही नहीं जो मैं 1 सेकंड में आंसर दूं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप इतने सीरियस हो कि आप यहां पढ़ाई करने के लिए बैठे हो। पढ़ना जरूरी है, आपने पढ़ाई को इंपोर्टेंस दी है, आपने देख दिखावा शो ऑफ बाजी ये नहीं करना है। तो इस चीज पर आप अपना प्राउड फील करो, और मैं सच बता रहा हूं, ऐसे बच्चों का भविष्य सही में बहुत अच्छा होता है। कुछ को नीट मिलेगा, कुछ लोग मायूस होंगे, उनको फिर वो दोबारा ट्राई करेंगे, उनको दोबारा ट्राई होगा तो वो नीट में जाएंगे, अगली बार कुछ और होगा, कोई पीएचडी करेंगे, कुछ यूपीएससी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पास ऑप्शन खुलेंगे। पर ये जो आदत है ना, ये आदत आपको आज बनानी पड़ेगी। इसीलिए जो चैट है वो आपको क्यों दी है, ताकि एक टीचर आपकी बात सुन सके, आप अपनी बात टीचर को कह सको। पोल आपको क्यों दिए गए हैं, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको। ठीक है, आप अपने आप को एनालाइज कर सको, क्वेश्चन भाई आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो बहुत सारी बकवासें होती हैं कि तुम मुझसे बात करोगे क्या, इंस्टाग्राम पे अपनी, चलो वहां पर बात करते हैं चल के, ये सच में बहुत गलत चीज है, बहुत गलत जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, खैर अब भाई बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सोल्यूबिलिटी की, आपको पता होगा फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिनोल एरोमेटिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे भाई, हम कहेंगे फिनोल इज एरोमेटिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound, thus it is, fill in the blanks, sorry, in organic solvent, but it is also इन वाटर। वाटर क्या है बेटा, पोलर सॉल्वेंट, और रीजन होगा ड्यू टू विद वाटर। इसको भर जाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है भाई, यस आप पहले लिखोगे कि भाई ऑर्गेनिक और एरोमेटिक होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सोल्यूबल है ही है, इसकी तो कोई बात है ही नहीं भाई, ये तो कोई पूछने वाली बात थी नहीं। बट इट इज ऑल्सो
इट इज ऑल्सो मोर सोल्यूबल, इट इज मोर ऑल्सो मोर सोल्यूबल, ठीक है, इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यस, इनसोल्यूबल नहीं होगा बेटा, ये भी सोल्यूबल ही होगा, इवन मोर सोल्यूबल होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिनोल के पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और हमें पता है कि फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि वाटर के अंदर भी सोल्यूबल है, वाटर के अंदर भी सोल्यूबल है, और भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो है ही। इसीलिए मैंने पहले फिनोल शब्द लिखने से पहले स्ट्रक्चर बनाकर देख लिया, ताकि आप फिनोल का स्ट्रक्चर देखकर भी कुछ दिमाग लगा सको। ठीक है, फिनोल का स्ट्रक्चर देखकर भी दिमाग लगा सको। बहुत सोल्यूबल होंगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो? यस और नो? ठीक है भाई, अब देखिए भाई, दूसरा पॉइंट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिनोल हैज बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, है ना भाई, देन दैट ऑफ एरीन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब होता है एराइल हैलाइड, जो बेंजीन के ऊपर हेलोजन वगैरह लिखी रहती है, और ईथर्स ऑफ द सेम मोलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड लिए जाएं जिनका मोलिकुलर मास सेम हो, और वो एरीन्स यानी बेंजीन वगैरह के कोई प्रोडक्ट हो, या भाई हेलो एरीन्स हो, या फिर है ना, या ईथर हो, और भाई फिनोल, इनमें तुलना की जाए, तो हम कहेंगे, और इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा हमारे पास, हम कहेंगे भाई मोर बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई हुआ क्या होगा, तो आप ये समझ सकते हो कि भाई मान लीजिए ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, ओ एच, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। हो सकता है कि फिनोल का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो भाई, आपको पता है कि यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, दिस इज इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया भाई, दिख गया होगा आपको। ठीक है, और रीजन देखो, मैं सच बताऊं, आपको मुझसे पहले पता है, भले ही आपको ऑन द स्पॉट याद ना आ रहा हो, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि रीजन तो आपको पता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है बेटा।
आगे बढ़े भाई। ये नोट कर लिया हो तो नोटेड लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं भाई। ये नोट कर लिया हो तो भाई फटाफट नोटेड करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस। इंटर का मतलब होता है बेटा अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हमें पता है कि भाई यहां पर जो फिनोल है इसके अंदर कहीं लोन पेयर वगैरह तो है नहीं। लोन पे ये तो एक का लोन पेयर यूज करता है, एक का H+ यूज करता है, बस बन जाता है। देखिए भाई, तो ये थी हमारे पास इसकी कौन सी प्रॉपर्टी। हाँ, एक और ध्यान रखना बेटा, हमारे नीट में क्वेश्चन बहुत फेमस है ये बॉइलिंग पॉइंट, या कभी कभी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सुना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोफिनोल्स की, ठीक है भाई, कंपैरिजन बिटवीन नाइट्रोफिनोल्स, तो हमारे पास मैं दो नाइट्रोफिनोल के बारे में बात करूंगा यहां पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भाई क्वेश्चन जिनके ऊपर आते हैं। एक को मैंने लिख दिया भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, एक को लिख दिया मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरे को मैंने क्या लिख दिया भाई, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मतलब होता है भाई क्या, कि भाई आपके पास बेंजीन रिंग है, यहां पर OH लगा होगा और नाइट्रोजन NO2 ग्रुप ऐसे लगा होगा। और भाई पैरा नाइट्रोफिनोल का मतलब होता है ये कि भाई आपके पास बेंजीन रिंग है, OH है और NO2 ग्रुप ऐसे लगा होगा। NO2 ग्रुप ऐसे लगाओ, मैंने बिल्कुल ओपन करके बता दिया। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या काम करता है भाई, इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा शब्द क्यों कहा मैंने? इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही, या इंग्लिश में लिखूं तो कुछ लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, ये समझिएगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आपके पास सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यस, अब सुन लेते हो बात। यस, अब देखो भाई, इधर अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये लोन पेयर होंगे। यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां, अगर हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल हुआ फिनोल का, यहां पर मैंने फिनोल का एक और मॉलिक्यूल ले लिया भाई, O और H, लोन पेयर, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर भाई N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे करके, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इनके बीच में बनने वाला ये बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना। सेम ये हाइड्रोजन भी किसी के साथ और दूसरे के साथ बना सकता है, और सेम टू सेम ये नाइट्रो ग्रुप भी भाई क्या कर सकता है, किसी तीसरे के साथ बना सकता है। पर अगर मैं यहां पर एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, तो भाइयों वो भी आपस में ही लगे रहेंगे, ठीक है, वो भी आपस में ही लगे रहेंगे। अब मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जो काम की बात है, ठीक है, 2-3 चीजें पूछूंगा जो मैं काम की बात है। एक तरफ तो मैंने पूछा भाई इनमें से इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम,
बताइए भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होगा किसमें कम? आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा होगा, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस। मैंने गलती कर दी क्या? हाँ ठीक है भाई, देखो देखो पढ़ा है। तो भाई यहां पर हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो लो है, और उधर क्या होंगे बेटा? इंटर मोलिकुलर फोर्स हाई होंगे। रीजन आपको पता ही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहां पर इंट्रा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में से किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, मुझे बता सकता है कोई भाई? बॉइलिंग पॉइंट बताना एक बार। बॉइलिंग पॉइंट, यस भाई, जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होते हैं, जहां पर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनको दूर करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर होगा बेटा जी हाई, और यहां पर क्या होगा बेटा जी? लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका कम होगा भाई? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिन पार्टिकलों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होते हैं, वो पार्टिकल एक दूसरे से अच्छे नहीं जुड़ते, और अगर हम उनको थोड़ा सा भी गर्म कर देंगे तो लिक्विड पार्टिकल छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। पढ़ा होगा ना आपने वहां पे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, इंटरमोलिकुलर फोर्स घटने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने पर वेपर प्रेशर घट जाता है। बहुत बढ़िया। तो वेपर प्रेशर इसका हाई होगा बेटा, वेपर प्रेशर इसका हाई होगा, और इसका क्या हो जाएगा? लो, क्योंकि ये गैस में उड़ेंगे ही कम, ये गैस में उड़ेंगे ही कम, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से। बहुत बढ़िया भाई। बहुत सही। बहुत सही भाई। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भाइयों? यस और नो? वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सब। अब हाँ, एक और शब्द है, विच इज मोर वोलेटाइल और विच इज लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से उड़ जाता है। तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, जब आपको सारी चीज अभी तक पता लगी गई है तो आप लिख लेना, दैट्स वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, दैट्स वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल। भाई इसमें जब इसका वेपर प्रेशर ही बहुत हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही बहुत कम है, तो ज्यादा वोलेटाइल ऑर्थो होगा एज कंपेयर टू पैरा के। अगर ये हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों? यस और नो? यस और नो? बोलिए यस और नो। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे,
अब बात करेंगे इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीस्ट, ये क्या लिख दिया मैंने, ओहो भावनाओं में बह गया मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अचानक से मुझे याद आ गई थी बेटा किसी की, तो इसीलिए मेरा दिमाग कहीं और चला गया, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया मैंने। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। हाँ भाई ये बात तो है, अभी तो देख लो। देखो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला होगा फिनॉल इज एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब ये बात मैंने लिख दी, और ये बात मैंने आप लोगों को सच बताऊं, लास्ट ईयर भर भर के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे, इतने क्वेश्चन करवाए थे कि क्या पूछो भाई लेके, है कि नहीं। नहीं बेटा मुझे ऐसा नहीं है, ना मुझे रसगुल्ले की याद आई थी ना किसी की, अब मैं खुद भूल गया कि मुझे किसकी याद आई थी। ठीक है, नहीं नहीं मैम की नहीं याद आई थी भाई, अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे है। वो कुछ कहानी होती है ना, कुछ कहानी आती रहती है दिमाग में, तो जैसे जिम की कोई कहानी याद आ गई या कुछ वैसे आ गया, तो एकदम ऐसे में भूल गया था। अच्छा बैक स्लाइड करनी है, कर लो भाई फटाफट नोट कर लो, फिर बताना मुझे जब हो जाए, तो जब हो जाए तो बता देना मुझे। कर लो कर लो, तुम्हें कौन रोक सकता है भाई। भाई एक बार पता क्या हुआ था, यार मेरा कभी कभी बताने का मन नहीं होता, सच बताऊं तो, क्योंकि बात ऐसी है भाई, वो खतरनाक बात है, वो मेरे और राजवंत के बीच में ठीक रहेगी तो ज्यादा सही है। हाँ देखो, वो दा बॉयज वाली बात है, कभी मिलेंगे तो बताएंगे। अब सुन लो मेरी बात, काम की बात पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। भाई हम क्यों माने, भाई पहले तो ये फिनोल अगर एसिडिक है तो उसको टेस्ट देने पड़ेंगे, और देखो फिनोल के टेस्ट क्या क्या है समझना मेरी बात, फिनोल के टेस्ट क्या क्या है समझ लेना मेरी बात। पहला, पहला टेस्ट है, देखो ये ना ये अच्छा रुको जाओ रुको जाओ रुको जाओ, देखो 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 अभी, ठीक है, आई आई या ये कोई है भाई इंसान, ठीक है, और भाई इनकी खोपड़ी में दिमाग चल रहा है पूरा, इस बार मैं कहीं और नहीं बना रहा हूं दिमाग, ठीक है, समझ जाना इनकी आंखें हैं, ये दिमाग इनकी खोपड़ी में चल रहा है, और ये पता क्या कह रहे हैं, ये पता क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देखो ऐसा क्या कर दिया, ऐसा ऐसा क्या कर दिया फिनोल ने, कर दिया फिनोल ने, जो इसको, जो इसको एसिडिक बोल रहे हैं सब लोग, एसिडिक बोल रहे हैं। और पता है क्या सोच रहा है ये, सुनो मेरी बात, सुनो, और ये पता क्या हो रहा है, और इसके दिमाग में एक और चीज चल रही है, एक और चीज चल रही है, कहीं
लक्ष्य के बच्चों ने खुद से दिमाग लगाना अगर ये कर दिया आप लोगों ने, सच में खुद से दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सही में चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो यहां पे खुद से दिमाग लगाना चालू कर दिया। अब कोई एसिड है, सुनो मेरी बात, अगर कोई एसिड है तो उसका परम धर्म क्या है? बताइए परम धर्म क्या है अगर कोई एसिड है तो? अरे आरेनियस हो, आरेनियस का चाचा जी हो, आरेनियस के पिताजी हो, हमें क्या मतलब है भाई? है अच्छा मैंने ये बाल बनाए तो तुम इसको अलग रिलेट कर रहे हो? लो तुम ऐसा नहीं मानोगे। लहरा के बल खा के, अब मान गए? अब भी तो कोई हो सकता है। छोड़ो, सारी बात बताने की नहीं होती। हाँ, H प्लस देगा या नहीं देगा, ये बात भी सही है भाई। दूसरा दिमाग लगाओ और भाई H प्लस को तो देखो, सपोज करो H प्लस को मैं, ये H प्लस के टेस्ट तो दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, दे सकता है भाई, दे सकता है, एग्जैक्टली सही सोचा तुमने। और दूसरा कुछ सोचो, अगर ये H प्लस देता होगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बताओ फटाफट। क्या ये एन, हाँ यस, किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। बात समझ में आ गई? बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये बहुत बढ़िया बात है। और एक्टिव मेटल, यस ये मैं सुनना चाहता था, एक्टिव मेटल। अब जरा देखो भाई, अगर मैं यहां पर रिएक्शन करता हूं, ध्यान रखना है, फिनोल की पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जस्ट लाइक कौन कौन सी भाई? वो सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या हो गया, मान लो फिनोल है, अगर OH ने रिएक्शन करी सोडियम के साथ, ठीक है, फिर हमने कहेंगे भाई फिनोल ने रिएक्शन करी पोटेशियम के साथ, ठीक है, दो रिएक्शन तो ये हो गई। एक रिएक्शन और लिख लो भाई, अगर सच में फिनोल एसिड है तो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो हमने कहा कि रिएक्शन विद NaOH। और ये रिएक्शन अभी आप पढ़ ली हो, मतलब पढ़ ली हो बीच में जब सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट था, तो ये रिएक्शन बीच बीच में आ रही थी। अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो भाई अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, यहां पर सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। और यदि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, भाई कोई सब्सटेंस है एक्टिव मेटल के साथ, अगर वो रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो एसिड है कि नहीं? सॉल्ट बनाएगा, वो एसिड है। दूसरा देखो भाई, सेम यहां पर पोटेशियम फिनोक्साइड बन जाएगा, O-K+, हाइड्रोजन गैस बाहर। ये हमारे पास बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस गुलू गुलू करेंगे और भाई क्या बना देंगे? सॉल्ट, O-Na+, और क्या निकालेंगे भाई? पानी, पानी अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई रिएक्शन को भले ही आप बैलेंस करो या ना करो, इसके दो कर लेना अगर बैलेंस करने हो तो, फिर यहां पर भी दो ही कर लेना, दो ही कर लेना, दो ही कर लेना, दो ही कर, अगर बैलेंस करना हो तो। वैसे तो ठीक है, ठीक है, बहुत सही बात। अब देखो भाई, इधर देखो, इधर यहां पर देखो नोट पॉइंट, these reactions confirms that
फिनॉल इज acidic in nature. These reaction confirms that phenol is acidic in nature. ये हो गया भाई नोट। सक्रिय धातु हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी मुझे दिख गया, बहुत बढ़िया बेटा। ये रिएक्शन कंफर्म करती है। ओ भाई मेरा फोन टूट गया रे, ओ भाई इसको चोट लग गई, ये क्या मानेगा। हाँ ठीक है, अब देखो भाई आगे, अब आगे देखो आगे। बट यहां पर लिखना है, यहां पर बट एसिड का एक और टेस्ट होता है जिसको हम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखो बेटा, बट फिनॉल does not give कार्बोनेट टेस्ट और बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बिकॉज फिनॉल एसिडिक तो है बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है, ठीक है। तो भाई हम कहेंगे बट फिनॉल डज नॉट गिव सोडियम कार्बोनेट टेस्ट और बाइकार्बोनेट टेस्ट बिकॉज फिनॉल इज वीक एसिड देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोन देखो भाई, वीक एसिड देन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या भाई कोई मिनरल एसिड हो, दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उनसे वीक है। और बहुत वीक होने की वजह से, अरे शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और फिनॉल टेस्ट, वो कार्बोनेट टेस्ट नहीं होता देता। नोट कर लो भाई, जिसको बैक स्लाइड चाहिए वो भी नोट कर लो फटाफट। ठीक है, बेटा मैम आएंगी, 2 मिनट रुक जाओ, बदतमीज कहीं के। मैम से पढ़ोगे? बैक साइड कर तो दिया। देखो भाई देखो, ये लिखो फटाफट। अब यहां से बात शुरू होगी कहानी, ठीक है, यहां से कहानी शुरू होगी फिनॉल की, ठीक है। आपको यह बात पता होगी मेरे बच्चों कि अगर मैं फिनॉल की बात करूं या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करूं, एक फिनॉल अगर OH है, वीक बेस है, तो आपको यह बात पता होगी हमारे पास ये होता है फिनॉक्साइड आयन और H+ बाहर, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉक्साइड फिनॉल, और इसको बोलेंगे हम लोग फिनॉक्साइड आयन, ठीक है भाई। आपको यह भी पता होगा बेटा, इसको कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल भी कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल भी कहते हैं भाई। जो भी फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस होगा उसको कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल कह देंगे। ये बात आपको पता लग गई। अब आप मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है? आप कहोगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। हमें क्या करना है कि कोई भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल होगा। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो रिएक्शन तभी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, उतनी जल्दी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। विक्टर मेयर का टाइम आने वाला है, विक्टर मेयर पढ़ाने वाला हूं, बस 1 मिनट दे दो, ये लास्ट है, ठीक है। तो फिर बिल्कुल सही बात है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी?
उन सारी चीजों पर जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना जानते हो, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना जानते हो, यानी माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। बिल्कुल सही बात। तो ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम, माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे प्लस आई के, प्लस एच के, और प्लस एम तो उनको बर्बाद कर देगा, प्लस एम तो उनको बर्बाद कर देगा भाई। सही बात है, प्लस एम उनको बर्बाद कर देगा भाई। अब यहां से कल मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं बाय नहीं बोल रहा, बस ये नोट कर लो, यहां से आगे का पार्ट कल करेंगे फिनोल में। अब हमें अल्कोहल का एक वादा पूरा करना है, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ना है भाई, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ना है। फिनोल की रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होंगी ना, वो एक दिन में खत्म हो जाएंगी। फिनोल इतना बड़ा पार्ट नहीं है, ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। फिनोल इतना बड़ा पार्ट नहीं है। ईथर मुश्किल से 2 लेक्चर का होगा, एक दिन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब आधा दिन, 1 मिनट देना बेटा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, सुनिए सुनिए, हेलो। चलो आज हम जो है अपने उन सर की तरह पढ़ा देते हैं जो याद है, जिन्होंने हमारी धुलाई की थी, धुलाई, और पीटा था हमें। तुम्हें बताई थी कहानी कि नहीं बताई? पता नहीं तुम्हें बताई थी कि नहीं बताई थी। एक बार एक सर थे भाई, हाँ ऑर्गेनिक इजी लगेगी भाई। और मैं तुम्हें अब एक प्रैक्टिस शीट फोन भाई, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट वो दूंगा सॉल्व करने के लिए। स्कूल वाली कहानी बताई थी कि नहीं बताई थी? विक्टर मेयर टेस्ट तो मैं बता दूंगा अभी। विक्टर मेयर टेस्ट में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं भाई, वो तो 2 मिनट का काम है। विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, ये तो हेडिंग डाल लो आप। अच्छा बताई थी क्या? फिर तो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बता देते। संस्कृत टीचर, यस बिल्कुल सही पहचान लिया। अब देखो भाई, अब देखो भाई, यहां पर विक्टर मेयर टेस्ट में आपके पास 3 तरह के अल्कोहल होते हैं। पहले वाला देखो बेटा क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरे पास अल्कोहल है, ये मेरे पास अल्कोहल है, और देखो ये भी मेरे पास, ये भी मेरे पास अल्कोहल है, और फिर से ये भी मेरे पास एक और अल्कोहल है। आपको बताना है ये जो अल्कोहल है कैसे कैसे अल्कोहल हैं। आप कहोगे सर, अरे मतलब 2 पेज इसलिए छोड़े थे ताकि उस पर आप होमवर्क कर सको। इधर देखो, देखो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है। मैं अल्कोहल पढ़ाते हुए एकदम अल्कोहलिक हो गया हूं, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल।
और ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? ओके, अब भूल गया मैं, हम इनका रिएक्शन कराएंगे, हम इनका रिएक्शन कराएंगे किनके साथ बता दो? समझदार हो तुम, समझदार हो। हम इनका रिएक्शन करवाएंगे रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। यहां पर भी रेड फॉस्फोरस और आयोडीन और रेड फॉस्फोरस और आयोडीन। याद है कुछ क्या काम करता है ये? याद है? मैंने बताया था PX3 PX5 या फास्फोरस हैलोजन लिखा होगा, इनका काम है OH को रिप्लेस करके हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गलती हो गई, माफ कर, हैलोजन लगा देना। ठीक है, हैलोजन लगा देना, बिल्कुल सही बात बोला यार। हाँ बिल्कुल सही बात, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन, मतलब वो ये मिलकर PX3 बनाएगा ना, PI3 और PI3 का काम क्या होगा? OH को रिप्लेस करना। अब देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले R CH2 आयोडीन, RCH2 आयोडीन, सॉरी RCH2 नहीं, RCH आयोडीन R और RCR आयोडीन। देखो अब आगे मैं, हाँ आगे, अब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तीनों की AgNO2 के साथ। किसके साथ करवाओगे भाई? AgNO2 के साथ। यह रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होनी चाहिए भाई ये रिएक्शन। AgNO2 जो होता है, AgN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ये होता है, तो नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा और सिल्वर आयोडाइड का PPT बाहर निकलेगा। यस और नो? SN2 अरे बहुत बढ़िया भाई, इतने अच्छे बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं है। ठीक है, मैंने देखे ही नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। देखो ध्यान से, तो यहां पर बनेगा भाई RCH, ऐसे मैं ओपन करके लिख रहा हूं, RCH H2 ऐसे CrCH2 NO2 RCH NO2R और RCR, यानी दोनों आपको तीनों के अंदर डिस्टिंग्वाइज करना पता लग जाएगा, तीनों के अंदर डिस्टिंग्वाइज पता लग जाएगा भाई क्या रीजन है क्या नहीं है। अब मेरी बात सुनना एक बार, सिल्वर आयोडाइड का भाई देखो, आपने कोई बात नहीं, सिल्वर आयोडाइड का AgI का PPT बाहर निकल जाएगा। ठीक है, AgI का PPT बाहर निकलेगा और येलो कलर का होता ही है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आप डालोगे नाइट्रस एसिड। क्या डालोगे भाई? नाइट्रस एसिड। अब आप सोचोगे कि नाइट्रस एसिड होता क्या है? नाइट्रस एसिड होता है बेटा HNO2। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ध्यान सुनना भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है ध्यान सुनना, वो होता है N डबल बॉन्ड O और OH, N डबल बॉन्ड O OH, ये नाइट्रस एसिड है। प्लीज अभी के लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए मैं भी मजाक बंद कर देता हूं और आप लोगों के भी कमेंट जो है बंद कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए बेटा। ठीक है, ये होता है नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को जब ये लैब में बनाते होंगे ना, नाइट्रस एसिड को जब ये लैब में बनाते होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि नाइट्रस एसिड पहले से बना हुआ नहीं होता, क्योंकि इसका यूज हमने डायजोनियम सॉल्ट बनाने में भी किया था और वहां पर भी मैंने बोला था HNO2 का
निर्माण जो है पहले से बना हुआ नहीं होता ये लैब के अंदर, इसको उसी टाइम पर बनाते हैं, उसी सिचुएशन में बनाते हैं। तो हो सकता है कि हमने क्या लिया होगा, या तो NaNO2 लिया होगा, HCl इसकी रिएक्शन करवाई होगी, या फिर NaNO2 और H2SO4 ये लिया होगा, यानी NaNO2 की एसिड के साथ रिएक्शन करी होगी, तो ये HNO2 बन गया होगा। अब देखो भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से वो 3 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखता है। अब यहां पर क्या करना है, HNO2 यहां पर आया, ठीक है। अब यहां पर HNO2 यहां पर भी आया, ठीक है, और भाई HNO2 यहां पर भी आया। तीनों कंडीशन में HNO2 आया। आप लोगों का दिमाग आपको आगे जिता के लेके जाएगा। सपोज करो आपने HON डबल बॉन्ड OA लिखा, आपने HON डबल बॉन्ड ये लिखा, ऐसे करके लिख लिया तीनों केस में। हमारा एक काम होगा, मेन काम, कि जब आप नाइट्रस एसिड से इनको नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन आगे बढ़ाओगे तो हमें एक पानी निकालना है। क्या करना है, पानी निकालना है। अब जरा देखो भाई, पानी कैसे निकलेगा, कि कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको देखते हुए इस वाले स्पीसीज के से ऑक्सीजन लेने हैं। हमें पता है कि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और यदि इसको पानी निकालना है तो इस स्पीसीज से एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ये क्या काम करेगा बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लेकर वाटर निकाल देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, RC, ठीक है, और भाई NO2, और यहां पर डबल बॉन्ड N, मतलब ये नाइट्रोजन अब इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और OH ये बन जाएगा भाई। दूसरा देखो, अगर इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रस एसिड का OH पूरा ले लेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पानी निकालना है मेन। तो भाई 2 डिग्री अल्कोहल पानी निकाल देगा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RCNO2, ठीक है। एक R इसके साथ जुड़ा हुआ है पहले से, तो मैंने ऊपर लिख दिया, और भाई नीचे मैंने कर दिया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और आप यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, एक मैं आप लोगों को ध्यान से दिखा रहा हूं कि यहां पर OH भी है, O भी है, पर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और जब कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे होगी नहीं। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, नो रिएक्शन। क्या कर दिया बेटा, नो रिएक्शन कर दिया। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि वो अल्कोहल कौन सा होगा जो विक्टर मेयर टेस्ट देता ही नहीं है, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ी ही नहीं। वो कौन सा अल्कोहल होगा जो विक्टर मेयर टेस्ट देता ही नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट मैंने ऑन कर दिए। यस, 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा। अगर आप अल्कोहल का टेस्ट कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि भाई वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देकर देता नहीं है, और लुकास टेस्ट एकदम से दे देता है विद इन सेकेंड। तो भाई आपको दोनों टेस्ट में 3 डिग्री की अहमियत पता लग गई क्या होती है, ठीक है। अब वापस से देखो बेटा, वापस से देखो, क्या अल्कोहल की रिएक्शन जब रेड फास्फोरस से पहले स्टेप में करेंगे, हम लोग लैब में खड़े होते हैं, लैब में हम क्या करते हैं कि एक बीकर में अल्कोहल ले लेते हैं, फिर रेड फास्फोरस आयोडीन जब उसके अंदर डालेंगे, तो क्या आपको पता लग गया कि भाई इसका काम है OH का, OH को रिप्लेस करके आयोडीन। तीनों केस में सेम काम करा। यस और नो, यस और नो का जवाब दीजिए। क्या यहां तक समझ में आ गया? तीनों सेम है, यहां तक तीनों सेम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने क्या सोचा, यार सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। छोटो, हेलो, ओ छोटो, हाँ शशि भाई, सिल्वर नाइट्रेट ले आओ यार उठा के भाई। तो शशि भाई जो है सिल्वर नाइट्रेट लाने लगे। अब सिल्वर नाइट्रेट जब हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट जब इसके अंदर हम डालेंगे तो भाई पीपीटी बाहर निकल गया, नाइट्राइट बन गया। यहां तक भी सेम है, नाइट्राइट ने भी रिएक्शन कर ली। लेकिन जब हम आगे नाइट्रस एसिड, अरे यार शशि भाई क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा नाइट्रस एसिड बना लो यार। तो भाई शशि भाई लगे पड़े हैं नाइट्रस एसिड बनाने में।
ठीक है, तो HNO2 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 बन गया। और मैंने बताया कि इसके साथ रिएक्शन करते हुए हमें पानी निकालना है, पानी। और जब हम पानी निकालेंगे तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे कि वो HNO2 का कौन सा पार्ट लेना चाहता है। अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन लेगा, एक हाइड्रोजन है एक OH ले लेगा, और हाइड्रोजन है ये तो कुछ भी नहीं लेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक, अब ये रिएक्शन यहां तक हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है। देखो, आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है सॉरी भाई सॉरी, आप इसको एक मिनट दे दो, एल्कली यानी बेस में डिसॉल्व करके देखो, बेस में डिसॉल्व करके देखो। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है और मैंने क्या किया भाई, इसको बेस में डिसॉल्व किया, एल्कली में डिसॉल्व किया, एल्कली यानी OH माइनस, और भाई एक मैंने इसको एल्कली यानी बेस में डिसॉल्व करने की कोशिश करी। बताइए कौन सा डिसॉल्व होगा कौन सा नहीं। भाई ये तो PPT बन जाएगा नो डाउट, यहां तक तो बन गया। इनमें से बेस के साथ, अब बेस है OH माइनस, बेस को चाहिए H प्लस, बेस को चाहिए H प्लस, तो भाई यहां पर तो H प्लस दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है या एक्टिव हाइड्रोजन होता है, बट यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं। जब बेस को हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, H प्लस मिलेगा नहीं, तो बेस क्या कहेगा, हेलो वहीं रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर वही समाएगा जिसके पास H प्लस है, जो H प्लस लेके आएगा वो मेरे अंदर समा जाएगा। तो ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल से बना हुआ ये फाइनल कंपाउंड अगर एल्कली में सोल्यूबल हो गया, एल्कली में सोल्यूबल हो गया तो वो 1 डिग्री है, और यदि वो बेस यानी एल्कली में सोल्यूबल नहीं हुआ, ठीक है, एल्कली में सोल्यूबल नहीं हुआ तो वो 2 डिग्री है। यहां पर रखना भाई, इनसोल्यूबल इन एल्कली, इनसोल्यूबल इन एल्कली यानी बेस लो, और यहां पर क्या कहेंगे भाई, नो रिएक्शन। ये विक्टर मेयर टेस्ट है बेटा, ये तीनों अल्कोहल का हमने कंपैरिजन करा, बेस को चाहिए H प्लस, यहां मिलेगा तो सोल्यूबल हो जाएगा, बेस को चाहिए H प्लस तो यहां पर हो जाएगा भाई। यार ये पता नहीं है रसगुल्ला इनको कैसे पता लग गया। तुम्हें शायद मैं दिखा नहीं सकता, पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हम लोग कभी कभी जब रसगुल्ले की बात करते हैं ना, तो हमारा AI इतना स्ट्रोंग होता है फोन वोन का, कि जैसे आप लोग रसगुल्ला रसगुल्ला बोलते रहते हो, मैं भी रसगुल्ले की बात कभी कभी कर देता हूं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया मेरे पास अभी, और उसमें लिखा है रसगुल्ला या गुलाब जामुन। ये नोटिफिकेशन है एक ऐप का, रसगुल्ला या गुलाब जामुन। ए भैया कितनी तेज हो गई, नोटिफिकेशन में कहने की रसगुल्ला ले लो, है ना। लीजेंड नोज अबाउट द रसगुल्ला, वी ऑल, लास्ट ईयर 11th क्लास के बच्चों को पता है रसगुल्ले का मतलब और नए वाले धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो भाई ये था हमारे पास, ये किडनी टच फीलिंग है भाई, मतलब कोई हमें समझे ना समझे, लेकिन AI हमें समझ जाती है। अब देखो भाई आगे, अब भाई देखो आगे, इसको नोट करो फटाफट। जब ये नोट हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं दोबारा से आप लोगों को ये बार बार पढ़ाऊंगा जब तक आपके दिमाग में ना उतार दूं, ठीक है। नोट करिए फटाफट इसको। मतलब मुझे तो रसगुल्ले ही पसंद थे, वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन में भी ऑप्शन दे रहा है कि बताइए, मुझे तो लगता है दोनों एक ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नोट करिए। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, एक बार वापस देखो, वापस देखो, वापस से मैं आप लोगों को फिर से वही बात करवा रहा हूं, जो जो बात बुलवाऊंगा। जैसे मेरे पास
ये है अमृत, ठीक है, CH3 CH2OH। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं रेड फॉस्फोरस, ऐसे करके, रेड फॉस्फोरस आयोडीन। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, तो मेरे पास ए बना होगा कुछ। फिर मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं भाई किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। यहां पर आपको पीपीटी भी बताना है क्या बनेगा, और भाई प्रोडक्ट भी बताना है बी क्या बनेगा। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे NaNO2 प्लस H2SO4, ऐसे लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, और HNO2 डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन बेटा सिखाना बहुत जरूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई टफ चीज को जब हम 2 बार करते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर घुस जाती है। तो भाई ये हमारे पास बना सी, और सी को, ठीक है, सी को मैंने क्या करा भाई, एल्कली लिया मैंने, बेसिक मीडियम, ठीक है, एल्कली लिया मतलब बेसिक मीडियम। आपको बताना है कि भाई क्या होगा इसमें, फटाफट करिए भाई, कंप्लीट, फटाफट करिए। फटाफट नोट करिए भाई। ए होगा आपके पास CH3 CH2 आयोडीन, और पीपीटी होगा AgI। बी होगा आपके पास CH3 CH2, ठीक है, CH2N NO2, ऐसे कर लेना भाई, NO2 है ना। फिर जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ भाई, इसकी रिएक्शन कराओगे HON डबल बॉन्ड O के साथ, तो आपको पता है ना ये वाले दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन चला जाएगा, माइनस के वाटर। तो हमारे पास सी जो बनेगा वो बनेगा नाइट्रोलिक एसिड, CnO2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, और OH, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि इसके पास H प्लस है। अब ये नाइट्रोलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहां पर बोलेंगे हम लोग सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, जिसका कलर हमारे पास क्या होगा भाई, रेड कलर का होगा ये, ठीक है, रेड कलरेशन आएगी, रेड कलरेशन, रेड कलरेशन, रेड कलरेशन आएगी। आई आई आ, छुट्टी कर रहा हूं भाई, छुट्टी कर रहा हूं। 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन सेम करेगा, बस यहां पर जाने के बाद वो एसिड नहीं बनाएगा, मतलब वो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा जिसके पास H प्लस हो, वो एसिड नहीं बनाएगा, इसीलिए वो बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए वो बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल तो नाइट्रस एसिड के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो बेटा विक्टर मेयर टेस्ट किसी भी तरीके से नहीं देगा, विक्टर मेयर टेस्ट किसी भी तरीके से नहीं देगा। तो भाई कल की क्लास में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो 20 मिनट में या 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो अदर रिएक्शन होगी फिनोल की, नेम रिएक्शन जैसे रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, उन रिएक्शन को हम बेटा पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहें, बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में, मतलब मेरा दिल बन जाता है, दिन दिन भी बन जाता है और दिल भी बन लग जाता है, ठीक है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, आई होप मजे लेते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। ऑर्गेनिक की टेंशन आप ना लें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा वेरी सून, ठीक है, तो बस वेरी सून। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।